गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि पूछेगा सबसे कम जनसंख्या वाला तो क्या हो जाएगा? सिक्किम। यदि यहीं पर पूछता कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो इसका आंसर सही हो जाएगा यूपी। यूपी जो कि है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार। सबसे कम कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ये देखिए अब की बार जो किया जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सीट में पूछा जा रहा है, तो आप लोग जनगणना को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि विकास करना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को जो कि है विकास करना ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। देखिए पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग को कल भी करवाए में दोनों सीट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। पहला सीट में क्या क्वेश्चन था कि दूसरा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए अब की बार क्या पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? कृषि विकास। तो आप लोग योजनाओं को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी 5 ईयर्स जो प्लान रहता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का गठन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 243 ए में। आप लोग जानते हैं जो ग्राम पंचायत होता है उसमें ग्राम सभा का गठन किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 243 ए अनुच्छेद के तहत जो कि है पंचायत में ग्राम सभा का गठन किया जाता है। तो आप लोग देखिए पॉलिटिक्स भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन जो कि आप लोग को 3-4 क्वेश्चन मिल रहा है पॉलिटिक्स से देखने के लिए। तो आप लोग पॉलिटी भी कर लीजिएगा। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अब की बार जो कि क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। साइंस का वेटेज बहुत कम है, लेकिन ये सब कर लीजिएगा। जीके जीएस का बहुत ही पूछा जा रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, हल्दा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हल्दा त्यौहार जो कि है भारत के हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में जो कि हल्दा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए त्यौहार से जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल भी आप लोग को करवाएं तो उसमें भी एक त्यौहार था। तो अब आप लोग को कल जो कि की पॉइंट जो करवाया ना कि कौन सा राज्य का जो कि त्यौहार क्या है, तो उसी में से ये क्वेश्चन देखिए आज पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का त्यौहार कौन सा है? तो हल्दा हल्दा जो कि किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो हिमाचल प्रदेश का। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और त्यौहार भी कर लीजिएगा, निरित हो गया त्यौहार हो गया, इससे क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का कार्य नहीं होता है? कार्यपालिका का कार्य कौन सा नहीं होता? तो मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश देना जो कि कार्यपालिका का कार्य नहीं होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया है कि कार्यपालिका का कार्य कौन सा नहीं होता है? तो मुख्य न्यायाधीश, मतलब न्यायाधीश देना जो कि है कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? नहीं होता। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रुक जाइए थोड़ा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है? तो 26 मार्च को। 26 मार्च को जो कि बांग्ला अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। कब मनाता है? तो 26 मार्च को बांग्ला अपना। किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर जो कि है चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। किसका? तो चूना पत्थर का। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का जो कि सर्वोच्च पुरस्कार वो अशोक चक्र। ये क्वेश्चन एसएससी एमटेक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। ये क्वेश्चन जो कि एसएससी एमटेक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ दे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक के टीके खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। आप लोग जानते हैं भाई जो कि किसका है? एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक की बीमारी से है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, लेह शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लेह शहर जो कि सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एमटीएस के साथ साथ ये क्वेश्चन सीजीएल में भी बहुत बार पूछा गया है कि लेह शहर जो कि किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के तट पर जो कि बसा हुआ है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो चिनाब नदी। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम पूछा गया है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है? तो चिनाब नदी जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, यह देश सफ़ेद हाथियों का मतलब सफ़ेद हाथियों का देश कौन कहलाता है? तो थाईलैंड। थाईलैंड को जो कि सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है।
चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें रंगों का पता नहीं चलता कि कौन सा रंग जो कि है, कौन सा कलर का, इसमें पता नहीं चल पाता है, वही नाइट ब्लाइंडनेस होता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है? तो आंवला में, आंवला से जो कि है विटामिन सी सबसे अधिक प्राप्त होता है। किससे? तो आंवला से जो कि है विटामिन सी सबसे अधिक प्राप्त होते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ? उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि देवप्रयाग किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और जहाँ पर जो कि है भागीरथी और अलकनंदा मिलता है, वहीं को गंगा नदी कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलता है तो उसको देवप्रयाग कहा जाता है। क्या? तो देवप्रयाग। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना, देखिए क्वेश्चन क्या है, लाइन पर बने रहेगा, थोड़ा कट गया है। चलिए क्वेश्चन क्या है, टिहरी बांध किन दो नदियों का संग्राम पर स्थित है? तो ये भागीरथी और भिलनंगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं का प्रयोग के लिए किया जाता है? तो समय के लिए। जो समय का मापन होता है वो किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो देशांतर रेखा के द्वारा, जो कि किसी भी देश अपना समय निर्धारित करता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं से किसका पता चलता है? तो भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी का। यदि भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की दूरी मापना है तो उसके लिए क्या? अक्षांश रेखा से जो कि मापा जाता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो ताप्ती नदी से। किस नदी से? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ है? तो गुजरात में है। और ये एक उकाई परियोजना किस नदी, किससे संबंधित नदी है? तो ताप्ती नदी से संबंधित है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुआ था। पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुआ था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, खट्टे फल तथा चर्म के स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो कि है जरूरी होता है खट्टे फल तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नाघर कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो में। सिंधु घाटी जो कि सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नाघर मोहनजोदाड़ो में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा अन्नाघर कहाँ है? तो मोहनजोदाड़ो में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो प्लेटिनम। प्लेटिनम जो कि सबसे कठोर धातु होते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काच किसका, कास जो कि किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा और टीन का होता है। कास किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और टीन का। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन। ताप का जो कि एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घटता है। जब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान कितना होता है? तो शून्य होता है। पूछेगा पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान कितना होता है? तो शून्य। उसका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा। त्वचा जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। उसका अगला क्वेश्चन है, कार्य करने के दर क्या कहलाता है? तो शक्ति कहलाता है। कार्य करने का दर जो कि क्या कहलाता है? शक्ति। और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो ऊर्जा। यदि क्षमता पूछेगा ऊर्जा और दर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? शक्ति। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। उसका अगला क्वेश्चन है, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये देखिए यहाँ पर न्यूटन लिखा गया है। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक के कारण होता है। उसका अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7। 7 जो कि शुद्ध जल का पीएच मान होते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। उसका अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी भी जीवधारा में लिंग का संरक्षण किसके कारण होता है? तो पुरुष के कारण होता है लिंग का संरक्षण। तो चलिए आज का